नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गर्भिणी को जहर देना या बीमार कर देना, मतलब कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे बीमार हो जाए वो, या उसको बच्चा गिराने के लिए भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित करना, धक्का देकर गर्भपात करा देना, मतलब उसको धक्का दे देना, गिरा देना जिससे उसका गर्भपात हो जाए, या ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि उसका गर्भ गिर जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शादीशुदा मतलब स्त्री है और जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पे जहर कौन कौन दे सकता है? उसका पति भी हो सकता है, उसकी सास भी हो सकती है, या कोई उससे ईर्ष्या रखने वाली स्त्री भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है उसके परिवार वाले ही जहर दे, कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि स्त्री ही स्त्री को जहर देगी, ये ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी। लेकिन किसी भी गर्भवती स्त्री को स्लो पॉइजन दे दिया, या कोई ऐसी दवा दे दी जिससे उसका गर्भपात हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ उसे खिला दी जिससे वो धीरे धीरे बीमार हो गई और उसका गर्भ गिर गया, या फिर उसको बार बार दिमाग में डाल दिया, अरे इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और उसको कोई गोली खिला दी जिससे उसका गर्भपात हो गया। कुछ भी तर्क वितर्क कुतर्क करके, या कोई भी उसके दिमाग पर प्रेशर डाल के उसका बच्चा गिरा दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, और उसको इतना डिप्रेस कर दो कि फिर वो स्थिति उसकी नरकीय बना दो कि उसको इस घर में रहना है तो बच्चे नहीं पैदा करेगी। तो ऐसी स्थिति पैदा करना किसी के भी द्वारा, ठीक है ना। देखिए, ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है कि किसी भी स्त्री को जो गर्भवती है उसको प्रताड़ित करा जाए या उसको इंस्टिगेट करा जाए कि भाई तू अपना बच्चा गिरा दे। इससे कई सारी कंडीशन है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको शायद बताया था, फिर से बता देती हूँ। वैसे ये वीडियो बच्चे से रिलेटेड तो है ही, लेकिन बच्चे से ज़्यादा स्त्री से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्राइम अलर्ट बच्चे के लिए है। तो भाई एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सोचती है जब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और इतने टाइम बाद उसके कोई भी लड़का या लड़की बच्चा पैदा होगा। और माँ के लिए देखो सब बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको लड़कियाँ नहीं चाहिए या लड़के लड़के चाहिए। कोई भी माँ अपनी इच्छा से कभी गर्भपात नहीं कराएगी, लेकिन सोसाइटी में सबको लड़के ही चाहिए होते हैं। मैं हर किसी को नहीं कह रही, 100% फैमिली में ऐसे भी हैं जिनको बेटी चाहिए, लेकिन चूँकि उनका बॉर्न बूटअप वैसे ही किया हुआ है, उनको पढ़ाया वही है, तेरे बेटे होंगे तो तेरे को बुढ़ापे में सपोर्ट करेंगे। तो उनके मानसिक स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि उनको ये लगता है कि मेरे लड़के होंगे तो मेरी वैल्यू होगी, सोसाइटी में मेरी वैल्यू होगी। मेरे 2 लड़के हैं, मेरे 4 हैं, मेरे 6 हैं, मेरे 12 हैं, ठीक है। तो गिनती बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती, किसी भी एज में गर्भवती है, और ईर्ष्या की वजह से या दुश्मनी निकालने की वजह से, इसके कई सारे हो सकते हैं। देखो, कोई आपको गलती से तो कोई चीज़ खिलाएगा नहीं कि और ये गलती होगी, मुझे पता नहीं था, ये खाने से ना तुमको ऐसा हो जाएगा। हो सकता है किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए, हो सकता है भाई उसके परिवार में, मान लो उसके पति ने किसी के साथ गलत करा, ठीक है, उसके पति ने किसी को बेईमानी कर ली, कहीं जाके बड़ा पैसे की बेईमानी कर ली, कोई और गलत काम करा, और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब जिसके साथ उसके पति ने गड़बड़ करी है जाके, हो सकता है उसकी फैमिली में से कोई थर्ड पर्सन से मिले और फिर बोले अरे उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको अकल सिखाएंगे, और ऐसी इस परिस्थिति बना दे कि उसकी बीवी एक्सपायर हो जाए, बच्चे के साथ एक्सपायर हो जाए, बच्चा गिर जाए, मर जाए, तो उनको तसल्ली मिल जाए कि हमारे साथ इसने नुकसान करा था, अब ये खुद रोएगा बैठ के। तो दुश्मनी निकालना, कोई भी पुश्तैनी दुश्मनी हो, टेम्परेरी दुश्मनी हो, पड़ोसी की दुश्मनी हो, किसी भी तरीके से, तो कोई भी, देखो बैरी कोई भी हो सकता है कोई 10 साल पुराना बैरी हो, उसे ध्यान ही ना हो, भूल भी गया हो, लेकिन उसको बैरी को ध्यान है कि भाई इसका बिगाड़ना है, कुछ तो बिगाड़ना है इसका। और एक बच्चे खोने की जो तकलीफ़ होती है, माँ को भी होती है, पिता को भी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ माँ को ही तकलीफ़ होती है। इसलिए छोटे शिशु या जब गर्भवती होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कुछ बच्चे उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना घट जाए।
तो कितने सारे आपके लिए रिस्क हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लड़की के लिए कितने सारे रिस्क हैं कि उसको हर किसी से बच के चलना है। उसको पता नहीं पति के कितने बैरी हैं, उसको ससुराल के कितने बैरी हैं, उसको मालूम ही नहीं, या उसके खुद के पिता के कितने बैरी हैं, उसके भाई के कितने बैरी हैं। क्योंकि लेडीज़ों से बड़ा उनको, लेडीज़ों को तकलीफ़ देके बड़ा आनंद आता है बैरियों को, कि भाई इसके घर की लड़की थी या इसके घर की लेडी थी, इसके साथ ऐसा कर दो, तो उन्हें मज़ा आएगा ये सब करके। दुश्मनी निकालनी है, बच्चे मार दो, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो प्लानिंग करेगा कुछ ना कुछ। तो सोचो कितनी दूर की बात बता रही हूँ मैं आपको। मतलब एक आदमी अगर किसी से पंगे लेता है तो उसकी बहन को, उसकी पत्नी को, उस घर में उनकी लेडीज़ों को चुकाना पड़ सकता है ऐसे। मैं नहीं कह रही कि आप किसी के प्रति लड़ाई ना लड़ें, मान लो आपके साथ गलत हुआ है, उसमें वो आपका बैरी बन गया, वो गलत है, आप ठीक हो, लेकिन वो नज़र रख रहा है आपकी फैमिली पे, आपके होने वाले बच्चे पे, तो ध्यान कैसे दोगे आप? ध्यान देना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छे आदमी के तो बैरी ही बैरी होते हैं, उसका तो मित्र नहीं होता, शत्रु ज़्यादा होते हैं। उसको शत्रु को तकलीफ ही होती है कि यार हमारे जैसा क्यों नहीं है ये तो हमारे साथ बुरा बन जाए, नहीं तो हम इसको ऐसी तकलीफ़ें देते रहेंगे ज़िंदगी में कि कभी ये इसका रोना बंद नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में दराने डालना शुरू करेगा, या फिर बीवी प्रेग्नेंट है तो बच्चों को कुछ ना कुछ अहित करने की कोशिश करेगा, कुछ भी कर सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको हानि पहुंचा सकता है। तो सोचिए, हर चीज़ को दूर तक का सोच के चलिए कि आपकी शादी में जो आदमी खाना खाने आता है, ऐसा तो नहीं आपने बैरियों को बुलाया हुआ है खाना खाने के लिए, और वो उसको पता है अगला हमें काम क्या करना है। सेलेक्टिव हो जाइए अपनी लाइफ में, कम लोगों के साथ उठिए बैठिए, कम लोगों के साथ खाइए पिए, और सारी अपनी चीज़ें शेयर मत कीजिए सबके साथ, क्योंकि आपको पता नहीं ना आप किसके साथ क्या बातें कर रहे हो। जब तक आप उसे परख ना लो कि हाँ भाई ये वैसा ही है जैसा मैं हूँ, तो ठीक है, नहीं तो सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करना बहुत बड़ा घातक चीज़ है आज के समय के हिसाब से। और आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के रखिए अपने लाइफ पार्टनर से। उससे क्या होगा कि कोई तकलीफ़ भविष्य में अगर होने वाली भी होगी तो हो सकता है उसका उतना इफेक्ट ना पड़े उसको। और ये जो भी पूरा ये गर्भकाल है, एक गर्भिणी का, चाहे आपके एक बच्चा होता है या 2 होते हैं या 4 होते हैं, उस गर्भकाल में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपनी पत्नी पे। उसको तकलीफ़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि माँ बनना एक तकलीफ़ है, या तकलीफ़ से गुजर के माँ बना जाता है। उसको ये एहसास होना चाहिए कि माँ बनना एक प्रकृति का एक उपहार है जो सिर्फ स्त्रियों के पास है, पुरुष के पास नहीं है ये। तो गर्भवती स्त्री के साथ क्या क्या किया जा सकता है, ध्यान रखें, उसके खाने पीने पे ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़, गलत चीज़ ना खा ले। आजकल लोग बाहर का बहुत खाते पीते हैं, तो उनको पता नहीं है कि गर्भ में जिस समय गर्भधारण किया है तो उस समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान दें। भोजन एक अच्छा व्यवहार, अच्छा भोजन अच्छा व्यवहार, और गर्भिणी को ऐसी चीज़ें करने के लिए बोलिए वो 9 महीने में, जिससे देखिए जो आप ग्रहण कर रहे हो या जो आप मान लो टीवी देखने में लगी रही हो, तो अपना उसने ख़राब कर लिया समय। अच्छा अध्ययन करे, कोई अच्छी चीज़ पढ़े, कोई अच्छा काम करे, कोई क्रिएटिव वर्क करे, तो जो बच्चे हैं वो भी क्रिएटिव होंगे। जैसा आप उस 9 महीने में अपना समय गुजारोगे, अगर आप प्रताड़ित होते रहोगे, मान लो आपकी सास बड़ी प्रताड़ित करती है, 9 महीना बड़े प्रताड़ना झेली, तो आपके बच्चे कोई मजबूत बच्चा पैदा नहीं करोगे, आप डरपोक बच्चा पैदा करोगे, क्योंकि आप डरते रहे पूरे 9 महीने, प्रताड़ित होते रहे, डिप्रेस रहे। वो बच्चा एक टाइम में डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि अपना जन्म ही डिप्रेशन से हुआ है। तो जो कितनी महिलाएं हैं जो अपने गर्भकाल के दौरान डिप्रेस रहती हैं, किसी न किसी वजह से। कुछ इसलिए डिप्रेस रहती है कि पहला बच्चा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। कुछ इसलिए डिप्रेस रहती है कि उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। कुछ इसलिए डिप्रेस रहती हैं कि वो ताने मारते रहते हैं उनके घर वाले कि हमें तो लड़का ही चाहिए। कुछ इसलिए डिप्रेस रहती हैं कि
उसके ऊपर हर बहुत सारी चीज़ों का दबाव रहता है। सिर्फ बच्चा पैदा करने का दबाव नहीं रहता, घर को भी मैनेज करो, सब कुछ मैनेज करो। और जो वर्किंग है उनके लिए तो और बहुत ज़्यादा है कि वो सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं है, उसे घर भी देखना है, पैसा भी कमाना है, अपनी प्रेगनेंसी का भी ध्यान देना है और घर का भी ध्यान देना है। तो सोचिए कि आप ऑलरेडी वो एक बर्डन में है, ऑलरेडी वो एक जिम्मेदारी पूरी कर रही है और उसके ऊपर आप 75 बर्डन और रख दो, कैसी स्थिति हो जाएगी जिसमें उसकी जान भी जा सकती है किसी भी टाइम पे। आपको मालूम है लाखों लेडीज़ हर साल मरती हैं प्रेगनेंसी के दौरान में। प्रेगनेंसी पूरी भी नहीं होती तो मर जाती हैं, बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है, बच्चा पैदा करने के बाद मर जाती हैं। अगर मान लो लेडीज़ ये कदम उठा ले कि मुझे बच्चा ही नहीं पैदा करना, मेरा तो लाइफ का रिस्क है, पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी, तो धरती पे से तो जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। वो अपने आप को रिस्क में डाल रही है, आपको परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो आप उसके लिए इतना सा नहीं कर सकते कि ये जो 9 महीने हैं उसको लगे ही ना, बाकी दिन की तरह ही होने चाहिए ये भी टाइम। और आपके जीवन का बीता हुआ हर समय ऐसा होना चाहिए जैसे कभी नहीं बीता हो, एकदम प्रेम पूर्ण होना चाहिए वातावरण। बाहर की जो आंधी है, धूल है, वो अंदर नहीं आनी चाहिए घर में। आप कोशिश तो कीजिए, सारे मिलके एक अच्छा सोसाइटी बना सकते हो आप। सोसाइटी के पीछे मत चलिए, तकलीफ़ झेलने को मिलेगी। और हाँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत शेयर कीजिए प्रेग्नेंट लेडीज़ से जिससे वो डिप्रेशन में चली जाएँ और सोच में पड़ जाएँ किसी चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे का। तो यहाँ पे गर्भिणी के साथ क्या क्या अपराध हो सकते हैं, बातें बातों में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है, घटने वाली थी, या आपने रोका उसको, तो ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों को सतर्क कीजिए। सावधान रहिए, अपने बच्चे से खूब प्यार कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर से खूब प्यार कीजिए और भरोसा रखिए अपने लाइफ पार्टनर पर। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।